हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश सीखते हैं थ्रू आर्टिकल। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। इसके थ्रू दोस्तों जानेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और उसकी मीनिंग विद मीनिंग क्या मीनिंग है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को मत दबाना भूलिए, प्लस लाइक करिए। वुमेन हु फेल unconscious at Bihar Home Guard recruitment drive, raped inside ambulance by driver and technician। दोस्तों, टेक्नीशियन और ड्राइवर के द्वारा एम्बुलेंस के अंदर, रेप्ड इनसाइड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अंदर रेप किया गया एक औरत का जो बेहोश हो गई थी बिहार होमगार्ड रिक्रूट ड्राइव के की जो है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बिहार होमगार्ड भर्ती ड्राइव में बेहोश हुई महिला के साथ एम्बुलेंस के अंदर ड्राइवर और तकनीशियन ने किया बलात्कार। तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप मतलब बलात्कार। टू अरेस्टेड, दो अरेस्ट किए गए हैं। विथिन, विथिन मतलब जो किसी भी घटना हो रही हो तो उसके टाइम पीरियड को जब बताते हैं तो विथिन के साथ बताते हैं। जैसे विथिन आवर्स मतलब घंटों के अंदर ही दो लोग अरेस्ट कर लिए गए। ऑफ कंप्लेंट मतलब कि कंप्लेंट होने के घंटों ही, आवर्स ऑफ कंप्लेंट मतलब कि आवर्स ऑफ कंप्लेंट का मतलब क्या है कि कंप्लेंट होते ही कुछ घंटों में ही दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और फिर यहाँ पे कॉमा लगा करके जो है तेजस्वी क्वेश्चंस साइलेंस ऑफ जेडीयू लीडर्स। तेजस्वी एक लीडर है वहाँ के, मतलब नेता है वहाँ के, एक का नाम है ये बिहार के। तो क्वेश्चंस मतलब कि सवाल उठाते हैं, क्वेश्चंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है तो क्वेश्चंस उठाते हैं। जब भी हम किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन को लिखते हैं तो क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्वेश्चन साइलेंस, साइलेंस का मतलब चुप्पी, साइलेंस का मतलब चुप्पी की शांति। ऑफ जेडीयू लीडर्स, जेडीयू लीडर्स कौन दोस्तों? जो सरकार में है, जो सरकार में इस समय है। लीडर्स का मतलब नेता, लीडर्स लगाया है तो मतलब सही नेताओं की। डिप्रेव्ड स्टेट प्रोटेक्टेड बाय क्रिमिनल्स। डिप्रेव्ड का दोस्तों मतलब क्या है यहाँ पे? दोस्तों, डिप्रेव्ड का मतलब यह है कि जो जिसके मौलिक अधिकार मतलब जिसकी जो मौलिक आत्मा है कुछ करने की, वो मर चुकी है। जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, जब लोग कहते हैं तुम्हारा ज़मीर मर चुका है तो यही है कि डिप्रेव्ड स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य, बिहार, बिहार की बात हो रही है कि डिप्रेव्ड स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसकी आत्मा मर चुकी है। प्रोटेक्टेड बाय क्रिमिनल्स की गुंडों के द्वारा उस स्टेट को बचाया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब ये तेजस्वी यादव जो हैं वो नेताओं को भी गुंडा बोल रहे हैं। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो गिरफ्तार। तेजस्वी ने जेडीयू के नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। अपराधियों द्वारा संरक्षित विकृत राज्य, विकृत का मतलब डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड। टू एम्बुलेंस स्टाफ वर अरेस्टेड ऑन फ्राइडे। दो एम्बुलेंस स्टाफ, अब स्टाफ दोस्तों प्लूरल में है, दो है, दो यहाँ पे प्लूरलिटी को दिखा रहा था। टू एम्बुलेंस स्टाफ वर अरेस्टेड, अरेस्टेड मतलब कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। ऑन फ्राइडे, बुधवार को। ऑन का मतलब है कि दिन के लिए, दिन के लिए ऑन लगाते हैं, टाइम के लिए एट लगाते हैं और ईयर के लिए इन लगाते हैं। साल हो, दिन हो, या मंथ हो मतलब महीना भी हो, महीना। एट का मतलब टाइम, कि 2 बजे या 3 बजे ऐसा कुछ।
तो फॉर अलेजिडली मतलब आरोपित रूप से, कथित रूप से, ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, बस आरोप लगाए जा रहे हैं। फॉर अलेजिडली रेपिंग एन अनकॉन्शियस वुमेन इनसाइड द इमरजेंसी व्हीकल इन बोधगया, बिहार के बोधगया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो बिहार के हो जाएगा, बिहार के बोधगया में एक इमरजेंसी व्हीकल के अंदर, इन बिहार गया में इन इमरजेंसी व्हीकल मतलब इनसाइड इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी व्हीकल के अंदर, इनसाइड दी इमरजेंसी व्हीकल का मतलब है कि इमरजेंसी लगाया गया यहाँ पे है और इनसाइड इसके पहले लिखा गया, तो इमरजेंसी व्हीकल के अंदर एक अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश महिला का एक कथित आरोपित रूप से जो है रेप किया गया, रेपिंग एन अनकॉन्शियस वुमेन, द वुमेन वॉज बीइंग टेकन, वुमेन को, औरत को ले जाया जा, अब वुमेन है एक सिंगुलर है, वुमेन वॉज इसलिए वॉज लगाया गया, अगर वुमेन होता ईएन होता तो यहाँ पे वर लगाते। वुमेन वॉज बीइंग मतलब ले जाई जा रही थी किसी और के द्वारा, टेकन टू द हॉस्पिटल आफ्टर लॉसिंग अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि जो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि होश गंवाने के बाद में उसको ले जाया जा रहा था अस्पताल। ड्यूरिंग द होम गार्ड रिक्रूटमेंट ड्राइव, होम गार्ड रिक्रूटमेंट की चलन के दौरान, मतलब वहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, मतलब होम गार्ड को, बहुत सारे होम गार्ड को जो है चयन करने के लिए बुलाया गया, मतलब होम गार्ड ड्राइव के। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार ऑन 24 जुलाई, अब देखो ऑन 24 जुलाई, हालांकि इन होना चाहिए, अब जो दिन है जैसे देखो, हाँ ऑन 24 जुलाई, अब अगर खाली जुलाई होता तो इन लगाते हैं, अब 24 लिखा, डेट लिख गई, तो डेट का मतलब दिन होता है, तो दिन में देखो ऑन लगाया हमने। ड्यूरिंग फिजिकल रन एट बोधगया द वुमन कोलैप्स्ड, मतलब ये ड्राइव क्या दोस्तों है, बहुत सारी महिलाओं को होमगार्ड के तौर पे रिक्रूटमेंट उनका हो रहा था, मतलब कि चयन उनका हो रहा था, भर्ती हो रही थी, होमगार्ड की भर्ती हो रही थी, तो वो औरत भी पार्टिसिपेट करने गई होगी। वो जब औरत पार्टिसिपेट करने गई होगी उसके बाद में क्या हुआ होगा दोस्तों कि वो औरत महिला जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बेहोश होकर गिर पड़ी तो उसको एम्बुलेंस ले जा रही थी और उस बेहोशी में रहते रहते उस महिला का रेप हो गया। दोस्तों कितनी भयानक बात है ना ये, कि मतलब एक कितने दरिंदे लोग हैं अपने देश में, मतलब एक बेहोश महिला को भी नहीं छोड़ा यार। द वुमेन कोलैप्स्ड, वुमेन गिर पड़ी, औरत गिर पड़ी और फेल अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो गई। फेल मतलब कि गिरना, अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होकर गिरना। वुमेन कोलैप्स का मतलब एक तरीके से टूटना, टूट जाना, मतलब कि जब उसके अंदर जान ना रह जाना। कोलैप्स। शी वॉज इमीडिएटली टेकन टू एन एम्बुलेंस स्टेशन एट द साइट। एट द साइट का मतलब क्या है कि घटना स्थल पर, एट दी साइट का मतलब क्या है, घटना स्थल पर। स्टेशन थी मतलब कि पहले से ही एम्बुलेंस खड़ी थी। स्टेशन का मतलब है कि किसी कार्य के द्वारा, मतलब किसी कार्य के दौरान एक चीज़ को लाया जाना। एम्बुलेंस लाई गई होगी इसीलिए कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको ले जाने के लिए। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले भी खड़े रहते हैं कि ताकि अगर आग लगे तो हम आग बुझा सकें। तो ऐसे ही स्टेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि किसी चीज़ को लाया गया, एम्बुलेंस को लाया गया होगा ताकि अगर कोई बीमार हो जाए या कोई जो है किसी को चोट आ जाए तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ लगाया गया है कि शी वॉज इमीजिएटली टेकन टू, और उसको तुरंत ही, इमीजिएट का मतलब तुरंत ही, टेकन टू मतलब ले जाया गया, टेकन टू मतलब ले जाया गया टू एन एम्बुलेंस से स्टेशन एट द साइट। द वुमेन लेटर अलेज्ड, द वुमेन जो अलेज दैट वाइल एन रूट टू द हॉस्पिटल, जो जिस औरत का रेप किया गया उसने बाद में, मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद में, अलेज्ड मतलब आरोप लगाया, दैट कि जब, वाइल का मतलब जब एन रूट मतलब कि जब रास्ते में थे, टू द हॉस्पिटल जब हॉस्पिटल जाने के रास्ते में थे। एन रूट टू का मतलब क्या है, जब रास्ते में थे हॉस्पिटल के, जब हम अस्पताल जा रहे थे, एन रूट टू द हॉस्पिटल, शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड, और उसको उसके साथ सेक्स किया गया और असॉल्ट किया गया। मतलब सेक्सुअली मतलब कि आप कह लो कि सेक्सुअली का मतलब ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं जो है गलत काम करने जैसा उसको असॉल्ट किया गया। असॉल्ट का मतलब
उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पे मारा वारा गया होगा, उसको हाथ वाथ या कुछ भी, या मतलब फोर्सफुली उसके साथ रेप किया गया होगा। इनसाइड दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अंदर, बाय द ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, ड्राइवर और एकम्पनिंग स्टाफ, और जो स्टाफ जो साथ देने के लिए होता है, एकम्पनिंग का मतलब होता है साथ देने वाला स्टाफ, साथ देने वाला स्टाफ, साथ देने वाला स्टाफ, स्टाफ का मतलब कर्मचारी लोग, जो कर्मचारी लोग एम्बुलेंस में साथ देते हैं ना, साथ में जाते हैं, उन्होंने मिल करके इसका रेप किया। सैड अ पुलिस ऑफिसर, ये एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि, पुलिस ऑफिसर ने ये बात कोट की, मतलब जो महिला ने कही थी उनको, जो महिला ने उनको पुलिस ऑफिसर को कही थी, ये बात पुलिस ऑफिसर ने अखबार को बताया। अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंगली द डिटेल्स वर रिलेट टू पुलिस, द डिटेल्स वर रिलेट टू पुलिस। अब रिलेट का मतलब क्या हुआ, दी गई। द डिटेल्स वर रिलेट टू पुलिस, रिलेट का मतलब दी गई। रिलेट टू मतलब दी गई, टू पुलिस, पुलिस को दी गई। द गया एसएसपी फॉर्म्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसएसपी जो थे, जो ज़िला में डीएम के साथ में काम करते हैं, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई अंडर सुपरविजन ऑफ सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अंडर सुपरविजन मतलब कि, अंडर का मतलब सिटी के जो एसपी थे, एसपी के तहत उन्होंने एक टीम बनाई, लेड बाई एसडीपीओ, मतलब सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफ बोधगया, कि मतलब कि जो तहसील के, सब डिविजनल का मतलब होता है दोस्तों तहसील, लेड बाई मतलब कि उनके द्वारा लीड किया गया, मतलब उनके द्वारा नेतृत्व किया गया उस टीम का। उस टीम में वो मुख्य थे, कौन मुख्य थे, सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब कि तहसील के स्तर के एक अधिकारी जो थे वो मेन थे, इसमें पुलिस ऑफिसर मेन थे, जो सब डिविजनल जो है ये बोधगया का। द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वर कॉल्ड, द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, या फोरेंसिक साइंस जो जांच पड़ताल करती है, किसी का रेप हो गया या किसी का हत्या मर्डर हो गया, तो उसमें वो साइंस करती है और ब्लड सैंपल लेकर के ये बताती है कि इसके साथ क्या हुआ। तो जिस औरत के साथ मतलब रेप किया गया होगा, वो उसके जो मतलब ब्लड टेस्ट होगा तो बताया जाएगा कि किसने किसने रेप किया, ये मालूम पड़ जाएगा उसमें। वर कॉल्ड इनटू, वर मतलब कि ये एक ऑनरेबल बॉडी है तो इसीलिए वर लगाया गया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेबोरेटरी का मतलब बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए वर लगाया गया। कॉल्ड इनटू, बुलाया गया, टू कलेक्ट एविडेंस, कि इकट्ठा करें। एविडेंस का मतलब है सबूत, फ्रॉम द सीन, जो साइट है, साइट पे जो सीन हुआ है, मतलब जब एम्बुलेंस जा रही थी जहाँ पर रेप किया गया है, उसका मतलब जो है, अब रेप तो ऐसा था नहीं कि खड़ा करके रेप किया गया होगा, यहाँ से एम्बुलेंस यहाँ जा रही अगर है तो उस पूरे जाने के घटनाक्रम में वो रेप किया गया, तो इसको सीन बोलेंगे यहाँ पे। इस सीन में भी हुआ है, एविडेंस इकट्ठा करें यहाँ करके, एंड रिव्यू नियर बाई सीसीटीवी, रिव्यू और देखें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी देख लें एक तरीके से, इसलिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी टीम बनाई गई है। बेस्ड ऑन हर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके मेडिकल, जब उसकी मेडिकल चेकअप हुई, जांच हुई, बेस्ड ऑन मतलब उसके तहत, बेस्ड ऑन मतलब कि उसके आधार पर, ऑन बेस्ड किसके बेस्ड, ऑन हर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर हर स्टेटमेंट, और उसके स्टेटमेंट देने से, और वीडियो सर्विलांस, और जो वीडियो सर्विलांस पे लगी थी, टू अक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइज, 2 गुनाहगारों को पकड़ लिया गया है और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है 2 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 2 आवर्स ऑफ रिसीविंग दी कंप्लेंट। और जैसे जैसे कंप्लेंट को रिसीव किया गया, पुलिस ने जैसे कंप्लेंट लिखी, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ये पुलिस ने कहा है। द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज विनय कुमार, अक्यूज जो हैं, जो मतलब आरोपित है, हैव बीन, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है, हैव बीन का मतलब किया जा चुका है, किया जा चुका है, एज विमल कुमार एंड एम्बुलेंस ड्राइवर रेसाइडिंग इन उत्तरेन विलेज। उत्तरेन विलेज में एक जो रहता है एम्बुलेंस ड्राइवर, उसको रेसाइडिंग का मतलब रहता है,
रिजाइडिंग इन द उत्तरेन विलेज ऑफ कोंच पुलिस स्टेशन एरिया। कोंच पुलिस स्टेशन एरिया का जो विलेज है, मतलब एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे गांव आते हैं, गांव नंबर 1, गांव नंबर 2, तो ये गांव है, गांव नंबर 1 जो है उत्तरेन विलेज। तो उत्तरेन विलेज का जो कोंचा पुलिस स्टेशन का जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो उसमें बहुत सारे गांव आते हैं, 1 2 3 4 5, तो उसमें से एक गांव है उत्तरेन विलेज। और ये जो पुलिस स्टेशन है, ये पूरा गया डिस्ट्रिक्ट है, ये गया डिस्ट्रिक्ट पूरा है, गया जिला है, ये पूरा गया जिला है। तो एंड अजीत कुमार आर टेक्नीशियन फ्राम चंदीपुर ऑफ तेल्हारा पुलिस स्टेशन एरिया। अजीत कुमार को भी जो है अरेस्ट किया गया है, जो कि टेक्नीशियन है फ्राम चांदपुर, जो कहाँ से, फ्राम चांदपुर विलेज से है वो, ऑफ तेल्हारा पुलिस स्टेशन, जो तेल्हारा पुलिस स्टेशन से है, एरिया इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और नालंदा ज़िले में है। दोस्तों बोध गया और नालंदा ज़िले बहुत फेमस ज़िले हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें काफ़ी हद तक आप देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। लेकिन सोचो, देखो ये कितनी गलत बात है ना कि यार यहाँ के लोग कितने मतलब बुरे हो चुके, यहाँ के 2 युवा हैं, ये कितने बुरे हो चुके हैं कि इन्होंने ऐसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ जिसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो भी गलत काम कर सकते हैं, मतलब हद है यार। गया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गया सीनियर एसएसपी जो हैं, जो डीएम के साथ बैठते हैं, जो डीएम का समकक्ष होता है पुलिस के फॉर्म में, एसएसपी, जिसे हम कप्तान भी बोलते हैं। अ चार्ज शीट विल बी सबमिटेड आफ्टर अ रैपिड। अ चार्ज शीट मतलब कि उसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या पुलिस के द्वारा जो चीज़ लिखी जाती है, एक किसी का बयान, उसे चार्ज शीट बोलते हैं, जहाँ बयानबाजी होती है, जो बयान लिखा जाता है पुलिस के द्वारा, विल बी सबमिटेड, उसे जमा किया जाएगा आफ्टर रैपिड इन्वेस्टिगेशन। रैपिड का मतलब तेज़, बहुत जल्दी, 2 घंटे में जो चीज़ होनी है उसको 20 मिनट में ही उसको इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। कि रैपिड इन्वेस्टिगेशन के बाद अ प्रॉम्प्ट ट्रायल, बहुत जल्द ट्रायल विल बी इंश्योर्ड, जो ट्रायल हम करेंगे इसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ना, विल बी इंश्योर्ड, प्रॉम्प्ट में जल्दी ट्रायल हम सुनिश्चित करेंगे, सो दैट गिल्टी आर गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। गिल्टी का मतलब दोषी, आर गिवन, दोषी को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए। आर गिवन मतलब गिल्टी आर गिवन, जैसे आई एम गिवन मैंगो, आई एम गिवन अ मैंगो, मुझे मैंगो दिया गया है, मुझे मैंगो दिया गया है। इसकी हिंदी होगी मुझे मैंगो, आई एम गिवन अ मैंगो, मतलब मुझे आम दिया गया है। तो यहाँ पे गिल्टी को सज़ा दी गई है, आई की जगह गिल्टी है, और गिवन की जगह गिवन है, मैंगो की जगह है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और आई एम की जगह आर है, तो गिल्टी आर गिवन पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों। पोस्टिंग अबाउट द अलेजेड इंसिडेंट ऑन सोशल मीडिया। कथित रूप से बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव टैग्ड प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी को उन्होंने टैग किया है ट्विटर पे। टैग का मतलब उन्हें भी जोड़ लिया है साथ में। एंड सेड, डियर ब्रदर्स एंड रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, प्रिय भाइयों और सम्मानित प्रधानमंत्री जी, इन बिहार में, फिर कॉमा लगा है, अब बिहार के बारे में बताया जाएगा। वुड यू कॉल दिस डिमन्स रूल, क्या आप राक्षसों का शासन बताओगे इसे। वुड यू कॉल इट अ डिप्रेव्ड स्टेट प्रोटेक्टेड बाय क्रिमिनल्स, क्या आप बताओगे कि क्या आप कहोगे कि ये एक बीमारू स्टेट है जो क्रिमिनल्स के द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है, मतलब बचाया जा रहा है। और अ स्टेट ऑफ अटर लॉलेसनेस, और एक ऐसा राज्य जहाँ पे लॉलेसनेस बिल्कुल भी नहीं है। और का मतलब या, वुड यू कॉल इट द मिसरूल ऑफ मोदी नीतीश, और क्या आप मतलब भाइयों से बोल रहे हैं, बिहार के लोगों से बोल रहे हैं, और वुड यू कॉल इट द मिसरूल मतलब कुशासन ऑफ मोदी या नीतीश और मोदी का कुशासन बोलोगे दोस्तों। इस दिस मॉन्स्टर्स, क्या यह भयानक शासन नहीं है मोदी और नीतीश का। काम लगा के एवरी डे, हर दिन, द डिग्निटी सम्मान ऑफ मदर्स, माताओं का, बहनों का और बेटियों का और बच्चों का, इज़ बीइंग वायलेटेड, मतलब उस पर रोज़ प्रहार हो रहा है। इज़ बीइंग वायलेटेड मतलब कि उस पर रोज़ प्रहार हो रहा है,
बट नॉट अ सिंगल मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डेयर्स टू अटर अ वर्ड। बट लेकिन कोई भी सिंगल मंत्री भी या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम भी साहस नहीं करता कि इस पर एक शब्द भी बोले। अटर का मतलब बोले, अ वर्ड, एक शब्द भी बोले अबाउट के बारे में, द अनकंट्रोल्ड इंसिडेंट ऑफ द क्राइम, रेप, करप्शन, कि जो अनकंट्रोल, जो मतलब कंट्रोल के बाहर जा चुका है, जो मतलब कि एक तरीके से असीमित, इंसिडेंट का मतलब घटनाएं जो क्राइम की हैं या रेप की हैं या करप्शन की हैं, जो बाहर जा चुकी हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर, हमारे पकड़ से बाहर, हमारे एक तरीके से हाथ से बाहर जा चुकी हैं। द साइलेंस ऑफ सीएम नीतीश कुमार। साइलेंस का मतलब है कि चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी। एंड हिज टू सो कॉल्ड डिप्टीज, और इनके दो तथाकथित का मतलब वहाँ लगाते हैं, सो कॉल्ड का मतलब ऐसा कहा जाता है, इनके दो डिप्टीज ऑन सच बर्निंग इशूज़, और इतने इम्पोर्टेंट इशू पे इज़ क्रिमिनल ऑन सच बर्निंग इशूज़, कि इनकी जो साइलेंस है, जो इनकी चुप्पी है, वो एक क्रिमिनल है, वो एक क्राइम है एक तरीके से। इवन इफ़, यहाँ तक कि इन सभी इंसिडेंट्स के बाद, आफ्टर सच इंसिडेंट्स, द ब्लड, खून supposedly enlightened and justice loving people, blood of supposedly, ऐसा कहा जाता है, मान लिया जाता है कि enlightened मतलब कि बहुत बुद्धिजीवी और न्यायप्रिय लोगों का जो खून नहीं खौलता। देन तब, अंडरस्टैंड समझो, देन का मतलब तब, अंडरस्टैंड का मतलब समझो, कि दैट का मतलब कि, तब समझो कि सच पीपल, ऐसे लोग आर आउटराइड हार्ड कोर कास्टिस्ट्स, कि ऐसे लोग कट्टर, हार्ड कोर, आउटराइड मतलब कि खुल्लम खुल्ला कट्टर, कट्टर, आउटराइड का मतलब कट्टर, कास्टिस्ट का मतलब जातिवादी, और एक्सट्रीमली बायस्ड, और बहुत ही बायस्ड का मतलब होता है तो एक तरफा सुने केवल। बायस्ड का मतलब होता है कि एक तरफा की सुनने वाला। एक तरफा मतलब, बायस्ड का मतलब है कि जैसे मान लो दो लड़कों में लड़ाई हो गई और गलती इसकी भी है, गलती इसकी भी है, लेकिन आप सिर्फ इसका पक्ष लें, इसका पक्ष ना लें, इसकी बात सिर्फ सुने और इसको माने कि ये पीड़ित है, इसको और तो आपने आतंकवादी बना दिया, जबकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने भी ना आपने ऐसा कर दिया। तो बायस्ड का मतलब ये होता है कि एक पक्ष की ज़्यादा पक्षधर करना, दूसरे को सुनना भी ना। दोस्तों, आज का ये आर्टिकल था, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया। उसके लिए क्या होगा कि आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें पूरी, और उसके बाद में आपको, जब आप अपने आप पढ़ोगे इसको, तो आपको और समझ में आएगा। अगर आप हमारे इस पर कंटिन्यू रहते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के टाइम पे इतना ही। अब कल होंगे हाजिर एक नए वीडियो के साथ।